गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर हम कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। पहली वीडियो में हमने कोशिका की संरचना के बारे में बात की थी और उनका डायग्राम बनाया था। आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बिंदु बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो आइए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो स्वान व स्लीडेन ने दिया था। स्वान जी थे वो एनिमल सेल्स की स्टडी की, ये अध्ययन किया, और प्लांट सेल का अध्ययन स्लीडेन ने किया। तो जब दोनों ने अध्ययन किया तो लगभग समान प्रकार के रिजल्ट या निष्कर्ष निकल के आए। तब जाकर इन्होंने एक संयुक्त कोशिका सिद्धांत दिया और संयुक्त कोशिका के रूप में माना। तो जब भी हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान व स्लीडेन ने दिया। केंद्रक की जो खोज की थी, जो कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं, उस गुणसूत्र की जो खोज की थी उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक की जो खोज की थी वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और प्लांट सेल में जब कह सकते हैं जो प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो बाहरी त्वचा में, जब बाहरी जो त्वचा लेयर जो होती है उसमें केंद्र की खोज करने वाले, उसमें केंद्र की खोज करने वाले हमारे आर्किड साहब थे। किसने खोज की थी? आर्किड जी ने खोज की थी। और एफ डिजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की, लेकिन उन्होंने जीव द्रव्य न बोलकर इसे सार्कोड नाम दिया, या सार्कोड इन्होंने कहा। जेई पुकिंजे साहब थे, इन्होंने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा। 1870 में डब्ल्यू हिज ने ऊतक माइक्रोटोम यंत्र का निर्माण किया और उसके बारे में चर्चा की। 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन पर अपना विचार दिया। इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। उन्होंने कहा पहले एक मदर सेल होती है और मदर सेल से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के बारे में। 1890 में उन्होंने कहा आर अल्टमान जी ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, मगर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया ना बोलकर या ना कहकर उन्होंने सबसे पहले बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट कहा माइटोकॉन्ड्रिया को। और उसी कड़ी में 1897 में सी बेंडा साहब ने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है कि बायोप्लास्ट की खोज किसने की, तो आर अल्टमान जी ने की, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्वेश्चन आता रहता है तो आर अल्टमान जी ने की थी, मगर इसका नामकरण किसने किया था? वो सी बेंडा साहब ने किया था। किसका? बायोप्लास्ट का नाम जो दिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा, या आप कह सकते हैं कोशिका में ऊर्जा का गृह या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, या विद्युत गृह भी इसे कहते हैं। आर ब्रिचोव साहब थे, इन्होंने एक थ्योरी दी, या कह सकते हैं एक डेफिनेशन दी, और उस डेफिनेशन में कहा कि सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है या बनती है। इनका कहने का मतलब था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं या पहले से कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उनका कहने का विचार दिया और उन्होंने एक डेफिनेशन टाइप की दी। बात करते हैं 19वीं सदी को कोशिका का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है, क्योंकि इस सदी में सबसे ज्यादा कोशिका में खोजें की गई और कोशिका का अध्ययन किया गया। 1869 में मिस्टर साहब ने मानव की जो मवाद होती है, जो मानव के फोड़ा फुंसी होते हैं उनमें मवाद पड़ जाती है, उस मवाद में से जो कोशिकाएं होती हैं और उस कोशिकाओं में से न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और इस कड़ी में जोड़ते हुए कोशिकाओं की परत संरचना का अध्ययन किया गया था, या अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया गया था कोशिकाओं की बाहरी लेयर की बात करते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और विषाणु, इनमें सब में या नील शैवाल माइकोप्लाज्मा भी इसी में आते हैं। माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा, इन सब में सख्त केंद्रक नहीं होते हैं, इनमें केंद्रक क्या होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। हैक्सले जी थे, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना। हुगो वॉन मॉल साहब ने पादप या कह सकते हैं प्लांट जीव द्रव्य या प्लांट साइटोप्लाज्म में का अध्ययन किया और उसके वर्णन किया, उसके बारे में बताया। हार्डी साहब थे, हार्डी साहब ने जीव द्रव्य में या जीव द्रव्य की कोलाइडी प्रकृति के बारे में बताया। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में बहुत सारे बिंदु पर चर्चा की है, उन पे प्रकाश डाला, और इस प्रकार के बिंदु परीक्षा में आते रहते हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगती है या वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।